अनुराग के मामले में डीएम साहब का भी फैसला आ चुका है, उसके बाद मामला सुरक्षित रखा गया। अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला, क्या कारण है? सुरक्षित नहीं रखा गया है, मामला तो न्यायालय से लंबित हो चुका है। उसमें जिलाधिकारी ने जो तो उनकी जो अपील थी उसको खारिज कर दिया। जो तहसीलदार के यहाँ से एक आदेश हुआ था कि 932 का नंबर पे बने अवैध निर्माण को जो तुरंत हटाया जाए, अतिक्रमण को हटाया जाए, उसके खिलाफ उन्होंने अपील दाखिल की थी। अपील का निस्तारण हो गया है, उनकी अपील खारिज हो गई है। अब ये आप सरकार से सवाल करिए, आप जाके मुख्यमंत्री से सवाल करिए, और यहाँ पे जो राज्य मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव, उनसे सवाल करिए। ये माइक लगाइए जिलाधिकारी के सम्मुख कि साहब आप ये बताइए कि आपने जो आदेश किया था उसका आप इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं करा रहे हैं, उस मकान को आप क्यों नहीं गिरवा रहे हैं? क्या आपकी मंशा उस मकान को गिराने की नहीं है? क्या सरकार जो जनता के हित की जो लड़ाई है, जो जनता के हित के लिए बात है, क्या उस पर वो खड़ी नहीं है? क्या जनता के गाढ़े कमाई पर सिर्फ राज करने के लिए हैं? क्या हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान करके राज करने के लिए आपकी सरकार बनी है, या फिर आम गरीब जनमानस की आवाज़ को उठाने का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इस सवाल को जाके जिलाधिकारी से और यहाँ के मंत्री से और सरकार से सवाल को पूछना चाहिए। मामला इतना लेट होता जा रहा है तो इसका मतलब ये कि अगले एंटी पार्टी को ये मौका दिया जा रहा है कि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। भाई निश्चित रूप से अगर आप लंबित करेंगे, आप लेट करेंगे, आप अपने आदेश को इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराएंगे तो ये तो बिल्कुल सही है कि आप जो है अगली पार्टी को आप जो हत्यारा है उसको आप मौका दे रहे हैं कि जाओ और हत्या करो और जाके ज़मीन कब्जा करो। तो ये तो खुली छूट है ना भैया, ये संदेश है, और इस संदेश को अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है। तो आपको क्या लग रहा है, एज ए वकील है आपने उस लड़ाई को लड़ा भी है, काफ़ी दिनों तक आपने काफ़ी प्रयास किया, जिसके बाद ये आदेश हुआ है, उसके अभी तक ये कार्रवाई नहीं हो पा रही, क्या कारण? भाई मैं तो लगातार आपके चैनलों पे कह ही रहा हूँ कि जो लड़ाई हमें लड़नी थी उस लड़ाई को हमने अपनी ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ और निष्पक्षता के साथ लड़ा। हमने जो हत्यारा है लालता, उसके मकान को अवैध है उसको हमने साबित कर दिया, लेकिन अब न्यायालय से तो साबित हो गया है, अब सरकार ये तय करे कि वो कब गिरेगा, उसको गिरवाने। मैं तो कह रहा हूँ कैमरा लगाओ जाके ना, आप अपना माइक लगाओ जाके। देखा जाए तो तमाम सरकारी महकमा ऐसे है, जैसे पुलिस चौकी तोड़ दिया गया, तमाम चीज़ें हो चुकी है, उसके बाद एक मकान नहीं तोड़ा जा रहा। क्या आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता का संरक्षण पुलिस चौकी पर नहीं था ना? भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण अपराधियों पर ही होता है। तो ये अपराधियों की सरकार है यार, तो पूरा देश जानता है, पूरा विपक्ष चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये अपराधियों की सरकार है, ये आतताइयों की सरकार है, ये देश के को तोड़ने वाली सरकार है, ये हिंदू मुसलमान करके राज करने वाली सरकार है, ये देश को फाड़ करके विभाजन करने वाली सरकार है, ये महंगाई की सरकार है, ये अत्याचार का सरकार है, दलितों के ऊपर उत्पीड़न का सरकार है, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न का सरकार है, छात्रों और नौजवानों के उत्पीड़न के साथ खिलवाड़ की सरकार है। तो अब कितनी बातें हम आपसे कहें। आप देखो रोज़ हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, छिनैती चरम पर है। हिंदुत्व के नाम पे आए थे, शंकराचार्य धरने पर बैठे हैं। तो मैं इसमें क्या करूं यार, देश देख रहा है। हिंदुत्व के नाम पे जिस तरह से इन्होंने देश में जहर बोने का काम किया है, उसकी जनता उसको देख रही है। अब आपको सवाल सरकार से करनी चाहिए यार। यही आप लोग के साथ प्रॉब्लम है कि जो मीडिया है वो सत्ता सवाल न करके ये विपक्ष सवाल करती है या अधिवक्ता। मैं तो अपना जो काम करना था मैंने कर दिया, अब आप जाके वहाँ सवाल करिए ना, आप जाके पूछिए। महोदय जी घर पे गए थे, उसके बाद उन्होंने जांच करके आया है, अनुराग के परिवार डीएम साहब से मिले, ऐसी क्या मतलब उसमें थी जो अनुराग के परिवार को डीएम साहब से मिलना पड़ा? भाई न्याय की गुहार कर रहे हैं, उनका अबोध बालक की गला काट कर हत्या हुई है, वो तो न्याय के लिए दर दर भटक रहा है ना भैया, वो न्याय के लिए भटक रहा है। और आप क्या कह रहे हो कि हाँ ठीक है करेंगे, आप इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे आप सिर्फ आश्वासन दे रहे हो। तो तहसीलदार महोदय भी गए थे, सब कुछ उन्होंने। अरे तहसीलदार न्यायिक प्रक्रिया के तहत गए थे ना। जिलाधिकारी ने तहसीलदार से सवाल किया था कि जो आपने 24 तारीख को जो आपने आदेश किया है कि आपने उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है, क्योंकि दरखास्त थी, अपील में लिखा गया था कि इन्होंने वहाँ मकान गिरा दिया गया है गाँव वालों की तरफ से, ग्रामवासियों की तरफ से। तो उसके लिए उन्होंने आख्या मांगी कि क्या उस मकान का ध्वस्तीकरण हो चुका है। तहसीलदार गए वहाँ पर, देखिए उन्होंने रिपोर्ट लगाई कि नहीं, वो मकान वैसे ही खड़ा है। तो इसलिए तहसीलदार उस आख्या देनी थी जो मौके पर गए थे उसकी। ये जब कांड हुआ था तो उस समय मौजूदा डीएम उस समय भी वहाँ डीएम थे और वो वहाँ पे करीब 5-6 घंटे बैठे थे और तमाम आश्वासन। जिलाधिकारी ने अपने लेवल का जो काम था वो कर दिया। जिलाधिकारी ने न्यायिक रूप से तो उन्होंने न्याय किया, लेकिन सरकार
जिलाधिकारी के ऊपर कौन सा दबाव डाले हुए हैं कि जिलाधिकारी बेचारे कर नहीं पा रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन कराने का काम तो जिलाधिकारी को सरकार के नुमाइंदगी के रूप में करना है ना, और न्यायिक रूप से इन्होंने न्यायालय की प्रक्रिया को इन्होंने संवैधानिक रूप से इन्होंने उसका पालन किया और उसको उन्होंने खारिज कर दिया। तो जिलाधिकारी को के ऊपर दो चीज़ है, जिलाधिकारी ने अपने न्यायिक कार्य का जो उनका काम था निष्पक्षता के साथ उन्होंने किया, लेकिन सरकार जो है उसको जब गिराने देगी तब ना वो गिराएंगे। बीजेपी सरकार में शंकराचार्य इलाहाबाद में धरने पर बैठे, क्या आपको क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ हिंदुत्व का मुखौटा लगाकर देश को विभाजित करके सत्ता हासिल करना चाहती है। अब इन्होंने कहा हिंदुस्तान पाकिस्तान जब बांट लिया, शिया सुन्नी बांट लिया, क्षत्रिय यादव मुसलमान बांट लिया, अब हिंदुओं को बांटने की बारी आ गई है। भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने हिंदुत्व का चोला ओढ़ा है, भगवा गमछा भगवा कपड़ा पहना हुआ है, उन्होंने कालनेमी तक बता दिया एक ऐसे शंकराचार्य को जिसके लाखों लाख करोड़ों प्रशंसक हैं, जिनके अनुयायी हैं, और वो हिंदुत्व के झंडा बुलंद कर रहे हैं, हिंदुत्व के वो हम सबके पूज्य हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूं और मैं उनको अपनी पार्टी की तरफ से और मैं खुद अपना समर्थन देता हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं उनको समर्थन देता हूं। और शंकराचार्य का ये अपमान जो हो रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए भी और हम सब के लिए भी, कि हमारे जो सरकार है वो हिंदुत्व के नाम पे बनी है और हिंदुत्व के ठेकेदार जो है शंकराचार्य को गाली दे रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, देश हमारा गर्त में जा रहा है। शंकराचार्य की जो मांग है वो आपको कहाँ तक? शंकराचार्य की मांग क्या है यार? शंकराचार्य कह रहे हैं हमारे बटकों को यार उनका शिखा पकड़ के लात से मारा गया है यार, थाने में उनको बंद किया गया है, उनकी शिखाओं को नोचा गया है, उनको उनके चेहरे पे जूत बट रख के उनको मारा गया है। शंकराचार्य की मांग है कि माफ़ी मांगो, और योगी आदित्यनाथ इतने बड़े हठी हो गए हैं कि वो माफ़ी तक नहीं मांग रहे हैं और शंकराचार्य धरने पर बैठे हैं। ये देश आग का गोला बनते हुए नज़र आ रहा है, और जब आग का गोला फटेगा तो देश बहुत ही गर्त में जाएगा और उसका बहुत नुकसान होगा। अच्छा, इसी को लेके एक पीसीएस अधिकारी भी अपने पद से इस्तीफा दे दिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में एक सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया है, मध्य प्रदेश में भी एक अधिकारी ने संभवतः इस्तीफा दिया, उसकी भी खबरें आ रही हैं। तो तब अब आप देखो कि जो सरकार में बैठे लोग जो अपनी बात नहीं कर पा रहे हैं, वो उसमें से भी आवाज़ उठनी शुरू हो गई है कि सरकार दबाव में लोग अपनी बात को उठा नहीं पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे बहादुर हैं, मैं उस सिटी मजिस्ट्रेट को मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम अगर आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है तो आपने हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुत्व के रक्षा के लिए और शंकराचार्य के पक्ष में आपने जो अपनी इस्तीफा दिया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। यहाँ तक कि डीएम आवास में उन्हें बंधक बनाया गया, उसके बाद उनके ऊपर जांच की भी प्रक्रिया लागू होने वाली। हाँ, उन्होंने यही कहा था ना कि वो शंकराचार्य हिंदुत्व शंकराचार्य को जो अपमान किया गया है उसके लिए योगी आदित्यनाथ माफ़ी मांगे, तो नहीं मांग रहे हैं माफ़ी। इसको लेके जो है उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, उनको बंधक बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन ऐसा है कि सच को अब दबा नहीं सकते, सच बाहर आ जाता है। अनुराग, मामले में जैसा कि ये होता है कि अगर यहाँ दो जातियाँ होती तो मुझे लगता है कि अब तक न्याय मिल जाता। बिल्कुल मिल जाता। और हर पार्टी इस मामले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है अगर दो जाति का मामला होता है। एक जाति का मामला ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर जाति के ऊपर जो है सत्ता हावी है, सत्ता हावी है। वो सत्ता भी उसी जाति का है, कोई बात नहीं है, सत्ता होनी चाहिए। मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी यादव हैं जी, तो वो सत्ता जहाँ हावी होती है वहाँ जाति नहीं देखी। क्या और पार्टियां उसमें समर्थन नहीं की? क्योंकि समाजवादी पार्टी ये होता है कि बढ़ चल के ऐसे लोगों के साथ हैं। और समाजवादी पार्टी के लोग गए थे, मैं कांग्रेस पार्टी का खुद ही मैं कार्यकर्ता हूँ, आपको पता ही है। मैं बार बार कांग्रेस पार्टी का नाम लेता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे के रूप में मैं बात करता हूँ। तो कांग्रेस पार्टी का समर्थन, हमारे अध्यक्ष गए थे, जिला अध्यक्ष गए थे, हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे सारे पार्टी के पदाधिकारी गए थे। हमने खुद फ़ोन पे श्री नदीम जावेद जी से उनकी वार्ता कराई थी, हर संभव मदद की बात हुई थी। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मैंने बात कराई, तो हमारी कांग्रेस पार्टी तो उसके साथ खड़ी है, अनुराग के परिवार के साथ। भाई सत्ता जिसके साथ खड़ी है उसके साथ आप देख लीजिए क्या हो रहा है। लेकिन विपक्ष भी तो कहीं ना कहीं मजबूत होता है अगर किसी के साथ। विपक्ष मजबूत ही रहा तभी तो न्यायालय में बात बन गई, वरना 1 साल से लटका हुआ था। सत्यवीर सिंह कांग्रेस पार्टी का ही तो नुमाइंदा बन के लड़ रहा था, अधिवक्ता के तौर पर तो मैं लड़ ही रहा था, मैं कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा भी तो था, तभी तो आप, वरना तो लिंगरान तो होता ही जा रहा था। लड़ाई तो हमने नहीं लड़ी ना, कांग्रेस पार्टी ने ही लड़ी ना। तो अब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष आके बहस थोड़ी करेगा,
कांग्रेस पार्टी का एक आदेश हुआ मुझे, मैं तैयार हूँ। नदीम जावेद जी ने कहा कि तुम्हें लड़ना है, मैं आके लड़ रहा था, और लेकिन मैं अधिवक्ता के तौर पे भी मजबूती के साथ मैं लड़ रहा था। तो दोनों चीज़ एक में समाहित थी। लगातार आप मंत्री जी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, क्या ऐसा तो नहीं है उसी के चलते ये कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है? अरे भैया, मैं कह रहा हूँ चलो मंत्री जी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मंत्री जी गिरा दो यार, गिरा दो, संदेश तो दे दो। सत्यवीर सिंह झूठ बोल रहे थे, मंत्री जी की बात में क्या करूँगा? मैं तो सत्ता संरक्षण की बात कर रहा हूँ, जिसका संरक्षण होगा उसके लिए बात होगी। कई ऐसी हत्याएं हुई थी जिसमें जो मामला बिल्कुल मतलब संज्ञान नहीं आता, लेकिन अनुराग का मामला आज भी लाखों दर्शक इसको देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। अरे मेरे भाई, इतनी दुर्दांत हत्या हुई ही नहीं ना, इतनी दुर्दांत हत्या हुई है कि पूरा देश उससे व्याकुल हो गया देख के उस हत्या को, उसे कटी हुई मुंडी को देख के लोगों को दर्द हो गया। इसलिए लोग जो है उस चाहते हैं कि हत्यारे को सजा मिले। तो दर्शक कब तक इंतजार करेंगे? भाई दर्शक पता जाके पूछो, मैं कह रहा हूँ यार, तो इस माइक को ले जाके मंत्री से पूछिए आप, दर्शक को बताइए कि मंत्री जी कह रहे हैं। अब मैं तो जो मेरा काम था मैंने अपना काम कर दिया भैया। तो क्या लगता है कि अभी टाइम लग सकता है? नहीं लगेगा टाइम, नहीं लगना चाहिए टाइम, 1 सेकंड टाइम लगना चाहिए, आज ही गिर जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अभी गिर जाना चाहिए। मतलब सारा प्रक्रिया हो गया है, सब हो गया। डीएम साहब का आना है, डीएम साहब का आदेश आ गया भैया, गिराना है बस। नहीं तो बुलडोजर जेसीबी मशीन ले जाके खाली गिरा जमींदोज कर देना है, हो गया है। अगर आदेश आ गया है तो कोई गिरा क्यों नहीं रहा है? तो जिलाधिकारी से पूछो ना भैया, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, जाके सवाल पूछो ना जिलाधिकारी से, माइक लगाओ जाकर जिलाधिकारी के सामने, उनसे पूछो कि भैया आदेश कर दिया तो गिरा क्यों नहीं रहे हो। ये सवाल आप उनसे करिए ना, गिराना उनको ही है। पता सत्यवीर सिंह भी वकीलों को ले जाए, गिरा दे, हमारे पास मुकदमा दर्ज हो जाए। यही बात है। धन्यवाद।